भाई किले के अंदर जाना है, उसके अंदर जाना है, रास्ता नहीं पता आपको। काली माता टेम्पल भी इसी साइड ही हमें देखने को मिलता है और उसके साथ ही बना हुआ है गुरुद्वारा साहिब। ये मेन एंट्री गेट है ऊपर जाने के लिए। अब हम इस चीज़ को फील कर सकते हैं कि हरि सिंह नलवा, महाराजा रणजीत सिंह, बाबा नानक पहले पातशाही इसी रास्ते के जरिए इस किले के अंदर एंटर करे होंगे। इस किले के अंदर शाहजहाँ को जो कैद करके रख लिया जाता है, शाहजहाँ को कैद करने से पहले जो हीरा होता है ना, कोहिनूर हीरा, वो शाहजहाँ के पास होता है। तो वो क्या करता है, इस किले के अंदर जहाँ पर वो पानी का कुंड बना होता है ना, तो उसके आसपास के अंदर उस कोहिनूर हीरे को छुपो देता है, भी किसी को भी पता ना चले, ओनली उस राजे को ही। जम्मू कश्मीर का टूर चलते चलते काफ़ी दिन हो चुका है और आज हम एक ऐसी जगह के ऊपर जाने वाले हैं जिसके बारे में सुनकर और पढ़कर मैं भी हैरान हो गया था। कोहिनूर हीरा। कोहिनूर हीरे का नाम आपने कभी ना कभी अपने कानों में जरूर सुना होगा, बट वो कोहिनूर हीरा इंडिया में, भारत में कैसे आया, सबसे पहले किसके पास आया था? सबसे पहले आया था सिख राज के पास। और जो महाराजा रणजीत सिंह थे उसको अपने कंधे के ऊपर बांध के रखते थे, मतलब उस कोहिनूर हीरे की औकात सिर्फ इतनी थी। बट आज वो सबसे दुनिया का महंगा हीरा हो चुका है, जो अंग्रेज है वो छीन के लेके जा चुके हैं हमारे पास। बट कोहिनूर हीरा इंडिया में कैसे आया, भारत में कैसे आया, कौन उसको लेकर आया, कौन सी जगह के ऊपर वो दफनाया गया था और वहां से उसको निकाला गया था, आज हम जा रहे हैं उसी जगह के ऊपर, हरी पर्वत। और वहीं पर एक बहुत सुंदर स्थान बना हुआ है गुरु नानक देव जी का, एक गुरुद्वारा साहिब बना हुआ है और वहीं पर ही बना हुआ है एक मंदिर। सिर्फ एक दीवार है बीच में और दोनों जगह हमें सेम दिखाई देती हैं और वो जितना भी कंट्रोल करते हैं वो सब आर्मी कंट्रोल करती है। चलो जी चलते हैं और शुरू करते हैं अपना बहुत ज़्यादा खूबसूरत व्लॉग। पहले तो कपड़े वगैरह चेंज करेंगे, देन वहाँ पर चलेंगे। मैं रुका था गुरुद्वारा के अंदर, अगर आपने मेरा कल का व्लॉग देखा है तो शायद आपको पता चल ही गया होगा। अगर आप नए चैनल पे पहली बार आए हैं तो यहाँ पर एक सराह बनी हुई है, यहाँ पर जिक्र मिलता आने का श्री गुरु हरगोबिंद साहिब का। और कहा जाता है कि एक यहाँ पर माता हुआ करते थे 100 ईयर्स के, जो उनका इंतजार कर रहे थे बट उनको आंखों से दिखाई नहीं देता था। तो वहां पर गुरुजी ने पानी प्रगट करा और देन उन्होंने अपनी आंखों पे लगाया, तो उनकी जो आंखों की रोशनी है ना वो वापस आ जाती है। तो उस ब्लॉग को भी जाकर जरूर देखना। तो चलते हैं जी हरी पर्वत, शुरू करते हैं अपना आज का एक नया सफर। अकेले ही हमें सफ़र को तय कर रहे हैं। अभी जो मेरा टूर है वो सोलो है, मतलब मैं अकेला ही सफ़र को तय करूँगा, क्योंकि मेरा जो साथी है वो जा चुका है, उसकी रिसर्च का काम था वो पूरा हो चुका है। बैग वगैरह मैंने बांध लिए हैं, बारिश से बचने के लिए भी मैंने इसका बंदोबस्त जो प्रॉपर वे के साथ कर दिया है, बट अपना बंदोबस्त करना भूल गया। रेनकोट वगैरह मेरे किट में रह गए। चलो कोई बात नहीं, चलते हैं जी उस जगह के ऊपर। भगवान का लेते नाम, सतनाम श्री वाहिगुरु, हर हर महादेव, अस्सलाम वालेकुम। एवरी डे हमें भगवान का शुक्रिया अदा ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि हर एक इंसान की लाइफ के अंदर नहीं होता एक नया दिन। सो नया दिन, नई शुरुआत, और भगवान करे मेरा देखने वालों का, उन सब का आज का दिन है जो बहुत ज़्यादा अच्छा रहे। चलो जी चलते हैं यहाँ से उस किले के अंदर। और ये गुरुद्वारे की सराय तो यहाँ पर बनी हुई है। तो यहाँ से मुझे लेना है लेफ़्ट, ये वाला रास्ता जाता है ऊपर, बिल्कुल सामने गुरुद्वारा साहिब है। जो आप बिल्कुल मेरे सामने देख रहे हो इसको बोलते हैं काठी दरवाज़ा। अभी आगे उर्दू के अंदर लिखा होता है, तो मुझे उर्दू भाई इतना आता नहीं है, तो इसको काठी दरवाज़ा इसलिए बोला जाता है। और ये दरवाज़ा बहुत ज़्यादा खूबसूरत, बहुत ज़्यादा सुंदर है। ये उस टाइम के अकबर ने बनवाया था और ये एक निशानी है उस किले के अंदर जाने के लिए, और काफ़ी ज़्यादा सुंदर है। इसको हरगोबिंद गुरुद्वारा साहिब भी कह देते हैं, बट मेनली इसका नाम है जो काठी दरवाज़ा है। यहाँ से कहते हैं कि एंट्री होती है उस किले की। अभी किला तो काफ़ी आगे है, मतलब उस किले की जो चारदीवारी के आसपास में जो माहौल है उसकी एंट्री हो जाती है। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा खूबसूरत श्रीनगर शहर है जो बसता है, जो जहाँ पर फ्लावर्स के लिए मशहूर है, जहाँ अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर है, इसलिए ये काठी दरवाज़ा यहाँ पर बनवाया गया था। अब चलते जी आगे। घर बार बहुत ज़्यादा सुंदर और बहुत ज़्यादा खूबसूरत देखने को मिलते हैं, बट दिक्कत तो मुझे एक आ रही है, मुझे यहाँ की लैंग्वेज नहीं समझ आ रही, क्योंकि मुझे उर्दू पढ़नी नहीं आती। और यहाँ पर जा रहा था तो बैरिकेड वगैरह लगे हैं, जो ऊपर बैनर वगैरह लगे हैं ना, ये उर्दू लैंग्वेज के अंदर लिखे हैं। देखो अब भाई यार मुझे तो उर्दू आता ही नहीं है, तो मैं कैसे इसको रीड कर सकता हूँ। जो किला है ना बहुत ज़्यादा ऊपर है, वो रहा बिल्कुल सामने वो किला, और काफ़ी चढ़ाई चढ़ के जाना पड़ेगा ऊपर। अब मुझे ऊपर वहाँ पर बाइक पार्किंग लगाऊंगा पहले, देन मैं ट्रैक करूँगा, ट्रैक करके ऊपर जाऊँगा। इसके किले की फ़ीस वगैरह भी लगती है। अब मैं तो गलियों के ज़रिए से आया हूँ, अब मुझे नहीं पता कि भाई आगे कैसा रास्ता होने वाला है कैसा नहीं है। चलो एक बार चलते हैं ऊपर। अरे यार लोकेशन तो यहाँ पर अगर ख़त्म होगी, अब मुझे किस साइड जाना है?
कोई समझ में नहीं आ रहा और कोई बताने वाला भी नहीं है। चलो आगे देखता हूँ कोई मिल जाए तो। भाई किले के अंदर जाना है, उसके अंदर जाना है, रास्ता नहीं पता आपको? कोई है भी नहीं यार। भैया अंकल मिले थे, बोले कैमरा बंद कर ले फिर बताता हूँ। चलो मैंने कैमरा बंद करते हैं। अंकल कहते जहाँ से तू आया है वहाँ से तू नीचे जा, और नीचे जाकर आपको उस साइड जाना है, उस पहाड़ी के जरिए तू यहाँ पर आ सकता है। इस साइड से जितने भी रास्ते हैं वो सब बंद है। अब मुझे तो पता ही नहीं है, चलो आगे से किसी और से पूछते हैं, अगर कोई हमें वहाँ पर बता दे तो, कोई हेल्प कर दे तो ज़्यादा बढ़िया यार। देख लेंगे उस कोहिनूर वाली जगह को भी आज। ये रास्ता है जो ऊपर जाता है किले को। आपने गुरुद्वारा से निकलना है, जो गुरुद्वारा छेवीं पातशाही है, वहाँ से बिल्कुल आपको सीधे ही आना है, बिल्कुल सीधे। मैंने तो चलो टर्न ले लिया क्योंकि मुझे जहाँ पर मैप लेके जा रहा है मैं वही जा रहा था, तो बट आपने बिल्कुल सीधे आना है। ये लिखा है वे टू हरि पर्वत, यहाँ से रास्ता जाता है। यहाँ पर पहले टिकट कटानी पड़ती है। चलो मैं पहले टिकट कटा लेता हूँ, कितने रुपए की पूछ लेते हैं। अरे ऊपर किले पे जी। अभी यहाँ से 50 मीटर दूर, तो मतलब मेरे पीछे काफ़ी टाइट सिक्योरिटी है यहाँ पर। तो किले के ऊपर आने के लिए 50 रुपये टिकट लगती है। आपको 50 रुपये यहाँ पर ऑन द स्पॉट गेट के पास देने होंगे, और वहाँ से कम वहाँ पर कम से कम 10 फौजी भाई खड़े हैं और 4-5 पुलिस वाले खड़े हैं, और मुझे लगता है कि मैं अकेला ही हूँ यहाँ पर ऊपर जाने वाला, और मेरे साथ कोई नहीं है। अरे और कितना दूर ऊपर जाना है भाई, कैसा रास्ता है ये? चलो कोई बात नहीं भाई, मंत्री सिंह जाना तो पड़ेगा ही। है भाई है, यहाँ पर चेक पोस्ट बनी हुई है, लोग भी यहाँ पर आए हुए हैं। अभी देखता हूँ मैं बाइक कहाँ पर लगानी है, कौन सा रास्ता ऊपर जाता है यार। बाइक फौजी भाई बैठा है, कहता भाई बाइक वहाँ लगा दे। चलो मैं उस बाइक के पीछे बाइक लगा देता हूँ अपनी। चेक पोस्ट हमने कर दी हैं क्लियर। पहले तो मैं काफ़ी ज़्यादा डर गया था, मैंने सोचा था कि पता नहीं यहाँ पर कोई होगा या नहीं होगा, और फिर मेरे मन के अंदर आता कोई बात नहीं एक दिन ज़िंदगी से जाना ही है इंसान ने, आज नहीं तो क्या पता कब कौन सा दिन लेकर होता है। वैसे कहते हैं गंदी बातें मुँह से निकाल लेनी चाहिए, एक ज़िंदगी मिली इसको खुलकर जीना चाहिए। तो यहाँ से अभी कम से कम 1 किलोमीटर है, मुझे पैदल ट्रैक करके जाना पड़ेगा। ऐसे सीढ़ियाँ वगैरह बनी हुई हैं। चेक पोस्टें पूरी पावरफुल है भाई, चेक पोस्टें पूरी आपको क्लियर करानी पड़ेगी, तभी आप इस किले के अंदर जहाँ इस पवित्र रूह के दर्शन कर सकते हैं। क्योंकि मैं इसको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सिख राज ने इसको जीता है, और जितने भी श्रीनगर के अंदर लोगों के ऊपर जुल्म हुआ करते थे उन सबको ख़त्म किया था, जितने भी लोगों को बचाया था ये कह सकते हैं। और आज कोहिनूर जहाँ से मिला, और आज चलो मन तो दुखी होता ही है भाई, किसका नहीं दुखी होता ना, जिसके घर से कोई मान लो कोई इंसान है जिसने मेहनत की हो, जहाँ लोगों को बचाया हो, उसके बाद वो चीज़ छिन जाए तो वो चीज़ गलत हो जाती है। सो चीज़ों को बचाना, कोहिनूर हीरे वाली जगह ऊपर है, चलो देखते हैं वो जाकर। ये सीढ़ियों का रास्ता है, पता नहीं अब कितनी सीढ़ियाँ यहाँ पर, तो हमें इन सीढ़ियों को क्लियर करते करते ही बिल्कुल टॉप के ऊपर जाना है। मेरी सांस के साथ सांस नहीं रल रही, क्योंकि बहुत सारी सीढ़ियाँ हैं, चढ़ के ऊपर आना पड़ता है, हद से ज़्यादा सीढ़ियाँ। और मैं जो अपनी पानी वाली बोतल है ना, वो बाइक के ऊपर ही भूल आया। मैंने सोचा पास ही होगा, बट मुझे क्या पता ये बहुत ज़्यादा ऊपर है और बहुत ज़्यादा सीढ़ी चढ़ के जाना पड़ता है। ये देखो इस टाइप के खड़मी सीढ़ियाँ हैं जो ऊपर जाने के लिए बनी हुई हैं इस रास्ते के। शुक्र है अभी पहुँच गया। टांगें बहुत दर्द कर रही हैं, बट यहाँ से 2 किलोमीटर मुझे और पैदल चलना है ऊपर जाने के लिए। ये मेन एंट्री गेट है ऊपर जाने के लिए। अब हम इस चीज़ को फील कर सकते हैं कि हरि सिंह नलवा, महाराजा रणजीत सिंह, बाबा नानक पहले पातशाही इसी रास्ते के जरिए इस किले के अंदर एंटर करे होंगे। और इस किले का जो दरवाज़ा कहा जाता है उसी टाइम का है। काफ़ी ज़्यादा एक मोटी लकड़ लगी हुई है इसको, और दीवारों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा मोटे कील लगे हुए हैं। चलो मैं आपको कैमरा उठाकर पास जाकर दिखाता हूँ। बिल्कुल एंट्री पॉइंट है, और दरवाजे के कील देखो कितने ज़्यादा पावरफुल हैं, पूरे हाथ के अंदर आ रहे हैं, कितने ज़्यादा मोटे लोहे के लगे हुए हैं। और बिल्कुल सामने सेम वही दीवारें हैं जो आज भी स्टिल यहाँ पर है।
अब मुझे आगे फिर सीढ़ियाँ चढ़नी है। अब यहाँ पर पानी का इंतज़ाम है या नहीं है, चलो पूछना पड़ेगा। अब किस रास्ते से आना है, इस रास्ते से या फिर इस रास्ते से? चलो हम चलते हैं इस रास्ते से, क्या पता कोई आगे मिल जाए जो हमें गाइड कर दे कि सही रास्ता कौन सा है। अब यहाँ पर देख लो कोई भी नहीं है, सिर्फ मैं अकेला हूँ। जो थे वो सब नीचे जा चुके हैं। अब मुझे नहीं पता मेरे पीछे कोई ऊपर आएगा या नहीं आएगा इस चीज़ को देखने के लिए। ये आ चुका है दूसरा दरवाज़ा। अब इस दरवाजे के ज़रिए हम एंटर करेंगे और काफ़ी है चढ़ाई है जो चढ़ के आना पड़ता है फिर किले के अंदर आने के बाद भी। इस साइड कितनी मोटी दीवार बनी हुई है और इस दीवार के अंदर छेद हैं। मे भी ये बर्त वगैरह डाल दी है, मिट्टी वगैरह डालकर ऊंची पौड़ियाँ बनाई है। चलो चलते हैं दूसरे गेट के दूसरे जरिए। ये आ चुका है तीसरा दरवाज़ा। पहला दरवाज़ा हमने क्रॉस किया, फिर दूसरा दरवाज़ा, अब ये तीसरा दरवाज़ा। अब आगे जाकर देखते हैं कहीं और दरवाज़ा देखने को मिलता है या नहीं। अब इसकी जो देख रेख है वो सभी जम्मू की जो गवर्नमेंट है वो कर रही है, जिसकी वजह से यहाँ पर लाइटिंग वगैरह लगा रखी है। जब नाइट को लाइट्स वगैरह चलती होंगी तो काफ़ी ज़्यादा सुंदर देखने को मिलता होगा। तो यहाँ पर एक कुंड है पानी का, ये पानी का स्रोत है। तो ये मैं चीज़ आपको आकर बताऊँगा, इसका इतिहास भी बताएंगे आपको। बट पहले चलते हैं ऊपर जहाँ पर वो निशान साहब लगा हुआ है, उसी जगह पर गुरु नानक देव जी आए होंगे। तो अभी फील कर सकते हैं इन सब चीज़ों को कि इसी जगह से हरि सिंह नलवा, महाराजा रंजीत सिंह और गुरु नानक देव जी इसी सीढ़ियों से चढ़कर उस जगह ऊपर गए होंगे। बट उस जगह को ख़त्म कर दिया गया था। फिर एक इंसान है, उसने इस जगह के बारे में ढूंढा था, फाइंड किया था, फिर जाकर यहाँ पर गुरु नानक देव जी का ये स्थान बना था। गुरुद्वारा छोटा सा बना हुआ है और ये आ चुका है चौथा दरवाज़ा। हम इसके जरिए क्रॉस करते हैं। बट ऊपर जितना कुछ भी लिखा हुआ है ना, सब उर्दू के अंदर लिखा हुआ है, जो हमारी समझ से बिल्कुल बाहर है। बट आगे है खंडा सतनाम श्री वाहिगुरु जी, वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। दरवाजे बहुत ज़्यादा बना रखे हैं, खूबसूरती भी अच्छी है यार इनकी। गुरुद्वारा चलो जी चलते हैं। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। ये रहा स्थान, वाहिगुरु। काली माता टेम्पल भी इसी साइड ही हमें देखने को मिलता है और उसके साथ ही बना हुआ है गुरुद्वारा साहिब। ये स्थान है जी जितना भी दूर तक ये गुरुद्वारे के पास है। ये रहा गुरुद्वारा साहिब। चलो अंदर चलते हैं, माथा टेकते हैं। और इसके ऊपर ही बने, इसके साथ ही बना हुआ है काली माता का मंदिर। मतलब दोनों स्थान एक जगह के ऊपर ही हैं। दोनों स्थान है एक साथ देखकर काफ़ी ज़्यादा खुशी मिलती है, क्योंकि जो गवर्नमेंट है ना हिंदू भाईचारे के अंदर बहुत ज़्यादा दरार डाल रही है। काफ़ी ज़्यादा कि हिंदू है जो मुस्लिम को पसंद नहीं करते, हिंदू हैं जो सिखों को पसंद नहीं करना चाहिए, कुछ इस टाइप से। बट यहाँ पर रहकर एक बार उनका वहम जरूर निकलना चाहिए। जो भी इंसान है जो घमंड करता है कि ओनली हिंदू रहने चाहिए, सिख नहीं रहने चाहिए, मुसलमान नहीं रहने चाहिए। भारत सबका है, भारत सबका है। भारत में सभी धर्मों का रहने का मतलब अशक्कत है, सभी लोग इस जगह पर रह सकते हैं। और यहाँ पर दोनों चीज़ें एक साथ बनी है। वाह बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। चलो पानी पीते हैं भाई यहाँ पर पहले। वाहिगुरु जय श्री राम। गुरुद्वारा साहिब को जाने का रास्ता वो है जी, बिल्कुल सामने जहाँ से हम अभी आए हैं। अभी दर्शन करते हैं काली माता मंदिर के जी। यहाँ से खड़कर कितना सुंदर व्यू आता है। देखो सामने जो घर बने हुए हैं, बिल्कुल ये बालकोनी जैसे बरांडा वगैरह हमारे क्रिटिक में हम बोलते हैं, सेम वैसा बना हुआ है। हम उसी साइड जाएंगे, मैं आपको दिखाता हूँ कि वहाँ पर किस टाइप से सैनिक वहाँ बैठा करते थे, किस तरीके से हमला किया गया हुआ इतने ऊंचे किले के ऊपर।
पहली बार सिख फौज नाकाम हो जाती है, पर दूसरी बार इस किले के ऊपर राज होना है जो सिख राज का शुरू हो जाता है। बस ये किले की चारदीवारी है जी। वहाँ से आप आते हो सीढ़ियाँ चढ़कर, वो सामने गुरुद्वारा और मंदिर है, और यहाँ से जम्मू का पूरा हमें शहर दिखता है। अगर मैं ऐसे कैमरा लेके जाऊँ आगे आपको दिखाता हूँ, ये देखो इस टाइप से यहाँ पर पूरा शहर दिखता है। दीवारें बहुत ज़्यादा मोटी हैं, आगे कैमरा लेके जा नहीं सकता। यहाँ पर भी कुछ इस टाइप से, जितनी भी दूर है ना सब शेड बने हैं, और जहाँ जहाँ पर नुक्कड़ है इसकी, तो वहाँ पर ये कुछ पॉइंट वगैरह बने हैं। तो हर जगह के ऊपर फौजी भाई अपने बैठे हुए हैं, तो टूरिस्ट वगैरह यहाँ पर आते हैं, उस चीज़ को देखते हैं। चलो मैं इस साइड को चलता हूँ, क्योंकि उस साइड टूरिस्ट वगैरह बैठे हैं, तो फिर बोलेंगे भाई हमें वहाँ से उठा दिया। मुझे तो दीवार के ऊपर खड़ कर कुछ नहीं दिख रहा, शायद आपको यहाँ से सारा शहर दिखता होगा। बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं उस साइड, और इस साइड टोटली शहर है। कितना बड़ा शहर है यार, और बिल्कुल एलओसी के पास है, पर सिक्योरिटी सबसे ज़्यादा टाइट यहाँ पर है। तो ये बात सही भी है, सिक्योरिटी होनी भी चाहिए, बिकॉज बिल्कुल एलओसी के पास बैठे हैं। यहाँ पर सैनिक वगैरह बैठा करते होंगे, तब चारों साइड अपनी निगाह टिकाकर कि कोई हमला ना कर दे, और जिसने जीतना होता है वो जीत लेता है। हरि सिंह नलवा ने जिस जगह के ऊपर भी वो गए हैं ना, उस जगह को हमेशा उन्होंने फतेह करा है। किसके लिए? अपनी कौम के लिए, अपने देश के लोगों के लिए। कि चारों साइड हमें दरवाजे देखने को मिलते हैं। अगर आपने इस साइड से देखना तो इस साइड से भी शहर देख सकते हो, इस साइड से देखना इस साइड से भी, और इस साइड से भी, चारों साइड से हम इस शहर को देख सकते हैं। थोड़ा सा आगे जाकर देखते हैं, तो ये किला है भाई, ये किले का व्यू है। यहाँ से हमने इन साइड यहाँ पर एंट्री करी है, अब वहाँ से हम बाहर जाएंगे इस किले से। ये नज़ारा है इस श्रीनगर शहर का। वो जितनी भी दूर तक आप देख रहे हो, ये सब डल लेक है। वो दूसरी साइड उस साइड जा रही है, वो सब डल लेक है, जिसके ऊपर अभी हम जाएंगे। नेक्स्ट व्लॉग आपको डल लेक का ही देखने को मिलेगा। जो एक वहाँ पर पर्सन है, उनसे बात करेंगे, तो वो कुछ चीज़ें हमें इंटरेस्टिंग बताएंगे, जो मैं तो अभी बता सकता हूँ आपको, बट मैं बताऊँगा नहीं। मैं आपको व्लॉग में बताना चाहता हूँ बड़े एक्साइटेड मोमेंट के साथ। तो वहाँ पर हमें देखने को मिल जाती है एक पवित्र मस्जिद। वो बिल्कुल मैं कोशिश करता हूँ जूम लगाने की, जूम तो लग चुकी है भाई, पर जूम इतनी है मेरे कैमरे की। चलो कोई बात नहीं। ये जो किला ये अकबर ने बनवाया था, और अकबर ने को जब पता चलता है कि इस जगह के ऊपर, इस थम के ऊपर कह सकते हो गुरु नानक देव जी ने बैठे थे, जब गुरु नानक देव जी यहाँ पर आए थे, तो वो जगह है जो अकबर वहाँ पर छुड़वा देता है, और वहाँ पर छोटा सा गुरुद्वारे का निर्माण होता है। उसके बाद हरि सिंह नलवा जी यहाँ पर आते हैं। हरि सिंह नलवा जी यहाँ पर आकर अपनी जो किरत कमाई करते हैं, उससे दसवंध निकालते हैं। दसवंध निकाल कर इस गुरुद्वारे की उसारी करवाते हैं, जो अभी हम पीछे देख कर। तो यहाँ पर हरि सिंह डोगरा आते हैं। हरि सिंह डोगरा यहाँ पर आकर इस किले के जितने भी गुरुद्वारा वगैरह होते हैं, जितने भी स्थान होते हैं, उन सबको शहीद कर देते हैं, मतलब उन सबको नष्ट वगैरह कर देते हैं हरि सिंह डोगरा। जैसे कि मैंने पीछे पहले ही आपको बताया कि इस किले के ऊपर सिख फौज ने 2 बार हमला किया था। पहली बार वो हमला नाकाम हो गया था, किला क्योंकि ऊंचा बहुत था, तब इतनी फौज नहीं थी। पर सेकेंड टाइम इस किले के साथ जो जीता गया, तब हरि सिंह नलवा और महाराजा रणजीत सिंह दोनों एक साथ यहाँ पर आए थे। अब कोहिनूर हीरा भी यहीं पर ही मिला था। मैं आपको कोहिनूर हीरे के बारे में, दास्तान के बारे में जरूर बताना चाहता हूँ इस वीडियो के अंदर। इस किले के अंदर शाहजहां को जो कैद करके रख लिया जाता है, शाहजहां को कैद करने से पहले जो हीरा होता है ना, कोहिनूर हीरा, वो शाहजहां के पास होता है। तो वो क्या करता है, इस किले के अंदर जहाँ पर वो पानी का कुंड बना होता है ना, तो उसके आसपास के अंदर उस कोहिनूर हीरे को छुपो देता है, भी किसी को भी पता ना चले, ओनली उस राजे को ही पता होता है। तो उसके बाद क्या होता है कि उसकी जो घरवाली होती है वफा बेगम, शाहजहां की घरवाली वफा बेगम फिर आती है फरियाद लेकर। कोई वहाँ का पीर होता है अजूद शाह, कुछ मुझे नाम का डाउट है, अभी आप सर्च कर लेना चाहे। अजूद शाह, यूज शाह कोई समथिंग नेम होता है, उनके पास आती है। तो देन वो कहते हैं कि तुझे अगर फरियाद लेकर जाना होगा तो तुझे जाना होगा हरि सिंह नलवा जी के पास, या फिर महाराजा रणजीत सिंह के उस जोधे के पास। तो उसके बाद वो फरियाद लेकर है जो हरि सिंह नलवा जी के पास आ जाती है, और उनको एक ऑफर देती है कि अगर आप मेरी मदद करते हो, प्लीज़ मेरी हेल्प करो। पहले तो रिक्वेस्ट करती है, देन वो कहती है अगर आप मेरी मदद करते हो ना, तो मैं आपको कोहिनूर हीरा है ना जो, वो प्रोवाइड करवा दूंगी, मैं आपको कोहिनूर हीरा जो दे दूंगी। उसके बाद सेकंड टाइम जो सिख फौज होती है उस किले के ऊपर हमला करती है और उस किले को विन कर लेती है, मतलब वो किला जीत जाते हैं। तब महाराजा रणजीत सिंह भी यहाँ पर साथ आए होते हैं इसी जगह के ऊपर। और किला जीतने के बाद तो जो शाहजहां होती है और उसकी घरवाली जो वफा बेगम होते हैं, दोनों एक साथ होते हैं। तो वो जब महाराजा रणजीत सिंह के सामने खड़ते तो वो मुक्कर जाती है, भाई ना ना मेरे पास कोई हीरा हुरा नहीं है। शाहजहां भी मुक्कर जाता है, भाई मेरे पास कोई हीरा नहीं है, ना मैं हीरा आपको देने वाला हूँ। तो इस चीज़ से डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं सभी के सभी लोग।
भाई ये क्या बात होगी। तो फिर वो वफा बेगम को बोलते हैं, भाई आपने हमसे वादा किया था, आपने हमसे प्रॉमिस किया था कि आप हीरा हमें दोगे, तो अब हमने अपना वादा पूरा किया है, आप अपना वादा पूरा करो। फिर महाराजा रणजीत सिंह बोलते हैं ठीक है भाई, तू अगर नहीं हीरा देना चाहता, अपने वादे से मुकरना चाहता है, तो मैं तुम्हारा जो हीरा है वो बाय कर लेता हूँ, बताओ कितने पैसे चाहिए। फिर महाराजा रणजीत सिंह कहा जाता है कि 15,000 के अंदर बाय करते हैं। अब ये नहीं पता कि 15,000 तब के पैसे दिए थे, जहाँ सोने की मुहरें दी थी, जहाँ क्या चीज़ें प्रोवाइड करवाई थी, बट 15,000 रुपये देकर वो महाराजा रणजीत सिंह है उनसे वो कोहिनूर हीरा ले लेते हैं। और उसके बाद वो कोहिनूर हीरा महाराजा रणजीत सिंह, महाराजा दिलीप सिंह अपने डोले के ऊपर बांध के रखते हैं। और चलो माड़े दिन आते हैं सिख राज के, उस जहाँ डोगरों की गरदारी की वजह से हम सिख पंथ के अंदर जितने भी कोहिनूर हीरा है, जवाहरात है, हीरे है, जितना भी कुछ होता है हमारा देश का, पूरे देश की बात कर रहा हूँ मैं, तो वो सब कुछ है वो अंग्रेज छीन कर यहाँ से रूफ चक्कर रहते हैं, भाग जाते हैं और हमें यहाँ लड़ाई झगड़े के अंदर फंसा जाते हैं। सो ये थी कोहिनूर हीरे की कहानी, ये थी हरि सिंह नलुआ की इस किले की कहानी जो मैंने आप लोगों के साथ साझा पाई। अगर अच्छी लगे शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना इस चैनल को, क्योंकि अभी अब मुझे नीचे उतरना है, तो मैं नीचे उतरता कोई वीडियो नहीं बनाऊंगा क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा थक चुका हूँ। सो अगला सफ़र के लिए तैयार रहना, क्योंकि अगला सफ़र इससे बहुत ज़्यादा खूबसूरत होने वाला है।